नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी विपस्सना साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आप सब ने बहुत बार प्रश्न किया है कि ये विपस्सना साधना का अभ्यास करने के लिए किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा या ध्यान करने के लिए गुरु का क्या महत्व है, गुरु क्यों आवश्यक है, ऐसा प्रश्न किया है। बहुत दिन से सोच रहा था कि ऐसा कोई वीडियो बनाओ जहाँ पे आप सभी का प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। तो ये विपස්සना का मार्ग में चलने के लिए, धर्म का मार्ग में चलने के लिए, बुद्ध के द्वारा बताए गए धर्म में चलने के लिए शरणागमन बहुत आवश्यक है। गुरु तो बहुत मिल जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान के बारे में, अभी ऑनलाइन के माध्यम से बता रहा हूँ। आप सभी देख करके अपने अंतर मन की गहराई से इस बात को फॉलो करके, अनुपालन करके चल रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। तो मैं हूँ ऐसे आपके गांव घर में या कोई विपස්සना सेंटर में, अन्य विहारों में बहुत सारे भिक्षुगण या गुरुजन या आचार्य या विपස්සना के विद्वान मिल जाएगा, आपको बताएगा। लेकिन शरणागमन बहुत आवश्यक है। जो बुद्ध धर्म और संघ के शरण में जाना आवश्यक है और पंचशील का पालन करना बहुत आवश्यक है। यही आपके जीवन में सदा रहेगा और यही आपको एक बल देगा। यही आपके पास एक संपत्ति के भांति बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न, त्रिरत्न रहेगा। तो यही आपका गुरु होगा, यही आपका मार्गदर्शक होगा। अन्य जीवित व्यक्ति मेरे जैसा तो आपको मार्गदर्शन कराएगा, लेकिन आपके पास क्या रहेगा इस जीवन में, अगले जीवन में, अगले जीवन में, ये शरणागमन ही रहेगा। यही आपका गुरु है। अन्य जो भी समस्या होता है तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्य गुरुओं से चर्चा कर सकते हैं। इन सभी समस्याओं का हल तो मिल ही जाएगा, लेकिन शरणागमन बहुत आवश्यक है। तो जो जो व्यक्ति ये ऑनलाइन के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल पे विपස්සना साधना का अभ्यास कर रहे हैं, और जो जिन्होंने मुझे प्रश्न किया है, जो मुझसे प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, उन सबको ये बहुत आवश्यक है। तो आइए अब हम लोग शरणागमन करते हैं, शरणागमन में चलते हैं, बुद्ध धर्म की और संघ की शरण में जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे बात दोहराइए। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि,
ततेऽम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। ये बुद्ध धर्म और संघ की शरण बहुत आवश्यक है। तो पहले हम लोगों ने साधु साधु कह करके इसका सम्मान किया, फिर नमो तस्य भगवान बुद्ध को नमस्कार 3 बार किया, क्योंकि एक बार में हमारे मन स्थिर नहीं होता है, 2 बार में भी नहीं होता है, तीसरी बार में अवश्य ही स्थिर होता है। तो 3 बार नमो तस्य बोला, फिर बुद्ध की शरण, धर्म की शरण और संघ की शरण 3 बार गए, दूसरे बार भी गए, तीसरे बार भी गए। एक बार में कभी कोई बातें पूर्ण स्पष्ट रूप से हमारे अंतर मन की गहराई में नहीं जाता है, क्योंकि हमारा इंद्रिय बहुत ही विक्षिप्त है, इधर उधर भटका हुआ है। इसलिए 3 बार बोलना बहुत ही आवश्यक है। एक बार बोलने में थोड़ा अंदर, दूसरी बार में थोड़ा अंदर, तीसरी बार में पूरी अंदर अंतर मन की गहराई तक जा सकते हैं। तो ये 30 शरण गमन हम लोग ने लिया। फिर हम लोगों ने 5 नियम यानी पंचशील को अपने जीवन में उतारा। पहला है प्राण हिंसा नहीं करूँगा, दूसरा है चोरी नहीं करूँगा, तीसरा है व्यभिचार यानी बुरी नज़रों से दूसरों को नहीं देखूँगा, फिर झूठ नहीं बोलूँगा, कठोर नहीं बोलूँगा, कटु नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा, ये मुसावादा। फिर आखिरी में है नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। इस तरह से ये 5 नियमों को अपने जीवन में उतारा। ये बुद्ध धर्म संघ शरण और 5 नियमों का अपने जीवन में उतारा। तो ये नियम कानून हम लोगों को बार बार दोहराना चाहिए। आज पंचशील का और बुद्ध धर्म का शरण गमन आप गए, कल भी जाना पड़ेगा रोज़। आज भूल जाएंगे, कल भूल जाएंगे, फिर परसों फिर दोहराना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार इसको दोहराने से, इसको समझने से, इस पर चलने से तभी हम लोगों के जीवन में उतर पाएगा। आज पंचशील लेंगे या बुद्ध धर्म की शरण में जाएंगे, कल भूल जाएंगे, क्योंकि हम लोग संसार में रहते हैं, गृहस्थी है, घर में रहते हैं। तो ये नियम कानून गृहस्थियों के लिए है। भिक्षु लोग या अन्य जिनके पास सुविधा है, उनके पास तो आराम से लोग विहारों में अपने अपने स्थानों में रहते हैं, शुद्ध रूप से नियम कानून का पालन कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों के पास इतना सुविधा नहीं है। परिवार और अपना अनेक समस्या, इन समस्याओं के घिरे होने के कारण, समस्याओं से घिरे होने के कारण अनेक बाधाएं आता है, जिनमें नियम पालन नहीं हो सकता है, ध्यान शुद्ध रूप से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको बार बार दोहरा करके अपने जीवन में उतारना है, बार बार अभ्यास करते रहना है। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में नहीं होगा, हार नहीं मानना है। ये जीवन में डट करके, समझ करके, बहुत ही शांति से, विनम्रता से 30 शरण गमन में जाना है, पंचशील का पालन करना है और ध्यान का अभ्यास करते रहना है। कम करना है, ज़्यादा करना है, कितना करना है, अपने स्वभाव के अनुसार करना है, बहुत ही समझदारी के साथ चलना है। किसी के कहने से, मेरे कहने से, किसी ने कहा है, बुद्ध ने कहा है, ऐसे
अंधविश्वास में नहीं चलना है। विपස්සना यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी होश पूर्वक रहते हुए इसका अनुपालन करना है। तो आज से आप सबका गुरु है बुद्ध, धर्म और संघ, और इसको अपने जीवन में रखना है। मेरे पास बुद्ध, धर्म और संघ नामक रत्न है, मणि है, धन है, इसको मैं संभाल करके रखूँगा। कोई इसे चुरा ना ले, कोई इस पर गंदगी ना फेंक दे, कोई इसको लूट के ना ले जाए। इसी प्रकार से संभाल करके अपने पास रखना है और पंचशील का शुद्ध रूप से पालन करने का अभ्यास करना है। एक बार में नहीं होगा, अभ्यास करते रहना है। तो यही आपका गुरु है। अन्य हमारे जैसे, मेरे जैसे आपको मार्गदर्शन कराने वाले गुरु तो बहुत मिलेगा, समस्याओं का समाधान करने वाले गुरु तो बहुत मिलेगा। जो समझ में नहीं आया है अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखे। व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सबका जीवन अच्छा हो, ध्यानमय हो, धर्ममय हो। अवश्य ही आप ध्यान साधना में आगे बढ़ पाएंगे। अवश्य ही आप एक दिन निर्वाण की प्राप्ति कर पाएंगे। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोधपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।